Ni hao, namaste, welcome back to our another blog. तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट शाम की थी तो हम लोग जल्दी निकल गए 4 बजे के अराउंड, और सामने भी हमें फ़्लाइट दिख रही है। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं अपना सामान सब लेकर। अब हम ढूंढ रहे हैं अपना काउंटर कि हमें कहाँ पे चेक इन करना है। तो गाइज़ हमने चेक इन कर लिया है और अपना अपना लगेज हमने जमा कर दिया है। तो सब कुछ होने के बाद सबको लग गई थी भूख और सामने हमें दिख गया सबवे, तो हमने कर दिया ऑर्डर। यहीं से अक्षु वापस जा रहे थे, इसके आगे जाना उनका अलाउड नहीं था, आगे सिक्योरिटी थी और हमें आगे का एक्सपीरियंस अकेले ही लेना था। तो फाइनली हम लोग बोर्डिंग के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बोर्डिंग कब स्टार्ट होगी। टाइम हो चुका है और यहाँ पे अक्षु वीडियो कॉल पे हैं। बताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले फ़ेस टू फेस बात कर रहे थे और अब हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। वक्त कैसे चेंज हो जाता है ना। तो फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम लोग प्लेन के अंदर एंटर कर गए। सब कुछ सेटल डाउन हो चुका है, सब लोग ट्रेन में बैठ गए हैं अपनी अपनी सीट पे और प्लेन अब उड़ान भरने के लिए रेडी। मैं और भाभी दोनों अपने अपने पति को छोड़कर जा रहे हैं। दिल थोड़ा भारी है पर ये सफ़र ज़रूरी था। अब फ्लाइट उड़ चुकी है, नीचे सब पीछे छूट रहा है और हम अपनी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्लाइट में बैठते ही हमारे सामने खाना आ गया और हमने हिंदू मील ऑर्डर करा था, बट हमें ये नहीं पता था कि हिंदू मील में नॉनवेज भी आता है। तो गाइज़, अगर आप ट्रैवल करते हो थाई एयरबेस में और हिंदू मील कर रहे हो और वेजिटेरियन हो तो आप प्लीज़ ये मत करना, क्योंकि हिंदू मील में नॉनवेज भी आता है। ये बात हम लोगों को पता नहीं था। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये खा नहीं पाई, इसमें नॉनवेज आया था और भाभी ने भी नहीं खाया, इन्होंने बस साइड से खाया। ये देखो आप, ये इतने बड़े बड़े पीस नॉनवेज के। तो गाइस फाइनली हम लोग बैंकॉक में लैंड कर गए हैं। हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज हम लोग बैंकॉक पहुंच चुके हैं और ये भाभी पता नहीं कहाँ खोई हुई है। कहाँ खोई हो? बहुत आगे D3 है ये, D3 हमें सी बहुत ज्यादा है। जी स्माइल भैया जी स्माइल। गाइज मेरा फ़ोन बंद हो चुका था तो अक्षु को भी भाभी ने अपने नंबर से ही ऐड कर लिया है और हमारे साथ ये हुआ कि हम तीनों बैठे थे, हिंदू मुस्लिम सिख, हम तीनों लोग एक सीट पे बैठे। तो इसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे सब। और ये बैंकॉक से फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। देखो भैया की आशिकी ख़त्म नहीं हो रही। अभी तक फ़ोन नहीं कटा है, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। तो गाइज़ हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और हम लोग बैंकॉक से निकल गए हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। दोनों फ़्लाइट में हमने हिंदू मील ही करा था तो इसमें भी हमें नॉन वेज ही मिला। फ्लाइट के ऊपर से दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है और हम एक देश में अपने पतियों को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ 1 महीने के लिए, फिर भी दिल थोड़ा भारी है। तो गाइज़ बस कुछ टाइम और हम अपने देश में लैंड हो जाएंगे। आप फोटो वीडियो तो देख ही रहे हो कि हमारी फ़्लाइट जा कहाँ रही है। तो ये फाइनली हम अपने देश में लैंड हो गए और वो भी 20 मिनट पहले। गाइस हम इंडिया लैंड हो गए हैं और ये एलिवेटर से उतरते ही दिल खुश हो जाता है। अपना देश, अपनी मिट्टी, ये फीलिंग ही कुछ और होती है।
तो फाइनली हम इनसे मिल ही लिए। हे इट्स ब्रूनो। हाय ब्रूनो, कैसे हो? बट ये तो सो रहे थे भाई साहब। इन रास्तों से मैं जब भी गुजरती हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, सब कुछ याद आने लगता है। और उसके आगे हम मेरठ वाली रोड पे आए तो देखो कितना फॉग था, सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था, टर्न तक नहीं दिख रहा था हम लोगों को। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और देखो घर के बाहर भी कितना फॉगी फॉगी हो रखा है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्रूनो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नी हाओ, नमस्ते, बाय बाय।